तो चलो चलो चलो, ध्यान देंगे इधर, किधर, इधर। बोर्ड पे ध्यान देंगे, क्या लिखा है बोर्ड पे। सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, अच्छा माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का नाम है, सब्जेक्ट कोड ये है 314321। तो इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। किस किस को ये सब्जेक्ट है, वीडियो देखें, जिनको नहीं है देखा नहीं तो भी चलेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिकली केस स्कीम, सेमेस्टर 4 में ये सब्जेक्ट है सीओ ग्रुप में। सीओ ग्रुप मतलब कौन से ब्रांच आएंगे वो भी मैं बताऊंगा इसके लिए, ठीक है। ओके, तो ऑफकोर्स एमएसबीटी की बात हो रही है, तो इस सब्जेक्ट के बारे में पूरा मैं बताने वाला हूँ। सिलेबस क्या क्या है, वेटेज कैसे है, चैप्टर्स कितने हैं, बराबर। एग्जामिनेशन कैसे होगा मतलब क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, बराबर। क्लास टेस्ट है, आपको प्रैक्टिकल है कि नहीं, सारी चीज़ें देखिए। चलो थोड़ा सा डिटेल देखते हैं पहले इस कोर्स मतलब सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये सारी ब्रांचेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पर भी लिखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कंप्यूटर हार्डवेयर मेंटेनेंस, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब उसको यह सब्जेक्ट नहीं है। चलो आईएफ दिख रहा है, इंफॉर्मेशन आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये है आईएफ है, तो वो तो मुझे नहीं दिख रहा, मतलब उसको ये सब्जेक्ट नहीं है। तो ये सारी ब्रांचेस है, बराबर। फोर्थ सेमेस्टर, सब्जेक्ट का कोड मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, सब्जेक्ट का नाम भी बता दिया। ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट का कोड, सब्जेक्ट का नाम बता दिया, ये शॉर्ट फॉर्म है MIC, एब्रीविएशन सब्जेक्ट के नाम का, ठीक है। ये चलो ये यहाँ तक नहीं, यहाँ से देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया, डेटा कम्युनिकेशन का भी बताया आपको, सिमिलरली यहाँ पर भी सेम है सब कुछ। 30 मार्क्स क्लास टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट के हिसाब से आउट ऑफ 30 आपको मार्क दिए जाएंगे। फाइनल बोर्ड का पेपर 70 है, आपको 100 में से 40 मार्क चाहिए पास होने के लिए। प्रैक्टिकल में आपको जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे एवरी वीक उसको 25 मार्क मिलेंगे। प्रैक्टिकल्स आपको करने हैं, बनाने हैं, उसकी फाइल मेंटेन करनी है, कम से कम 10 मार्क चाहिए। उसके बाद समेटिव असेसमेंट, फाइनल प्रैक्टिकल का जो भी एग्ज़ाम वगैरह जो भी होगा वो इंटरनल होगा, क्योंकि एट द रेट लिखा है यहाँ पर, उसमें भी 10 मार्क कम से कम चाहिए। और माइक्रो प्रोजेक्ट वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह जो कॉलेज में मिलेंगे उसके 25 मार्क है। तो टोटल इस सब्जेक्ट का वेटेज बन जाता है 175, तो स्कोरिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, बराबर। तो काफ़ी स्कोर जो है कॉलेज के इंटरनल मार्क्स हैं यहाँ पर काफ़ी, देखो ये 30 मार्क्स, मतलब ये 70 अगर आप छोड़ दो तो सारा का सारा इंटरनल दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये तो इंटरनल ही होता है, ये भी इंटरनल है, ये भी इंटरनल है, सब कुछ इंटरनल, ठीक है। तो लगभग 105 मार्क 175 में से तो इंटरनली आपको मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो इंटरनल पे देखो, जिसका इंटरनल अच्छा है उसका स्कोरिंग बहुत अच्छा होता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब जो अटेंडेंस अच्छा रखता है, मतलब टीचर के हिसाब से जो अच्छा है, जो भी आपके सब्जेक्ट टीचर है, अगर उनको लगता है अच्छा है स्टूडेंट का, एक बार पता चला उनको ये स्टूडेंट अच्छा है तो फिर ठीक है, बराबर। तो वो आपको इंप्रेशन मेंटेन रखना है अपने टीचर के साथ, बराबर, टीचर के सामने शान पत्ती नहीं क्योंकि नुकसान आपका होगा, मत करो, बराबर, क्योंकि टीचर टीचर होते हैं। ओके सर, हाँ हाँ इम्पोर्टेंट, कोर्स इज अवेलेबल नाउ, PDF कोर्स, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यूनिट वाइज इस सब्जेक्ट का भी अवेलेबल है। एनरोल नहीं किया तो कर लो, पढ़ाई चालू करो, क्लास टेस्ट आने वाली है 10 तारीख को, और क्लास टेस्ट सारे बच्चे बोल रहे हैं 10 तारीख से शुरू होगी, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट। चलो, कितने यूनिट्स है इसमें, टोटल 5 यूनिट्स है। 8016 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर होता है जो कि यूज़ होता है कंप्यूटर हो आपका, बराबर। जो जो प्रोसेसिंग जहाँ जहाँ लगता है वहाँ पे प्रोसेसर यूज़ होते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेसर है जिसका आपको स्टडी दिया गया है, इसके लिए आपको 14 मार्क है। आर्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एक मशीन लेवल प्रोग्रामिंग है, मतलब मशीन से कनेक्टेड है, लो लेवल बोल सकते हैं इसको। तो ये जो प्रोग्रामिंग है, इसमें ये सीखना पड़ेगा, डायरेक्ट मशीन को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो आप,
ये प्रोग्रामिंग अगर आप सीखो, यहाँ पर आर्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। और ये चौथा यूनिट देखो वो भी असेंबली लैंग्वेज पे है, तो काफ़ी ज़्यादा है। इसके 8 मार्क और इसके 20 मार्क, बराबर। तो ये आपको करने हैं। और प्रैक्टिकल में असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम भी आपको करने हैं, रिमेंबर दिस। इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ, फिर से 8086 का यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का डिटेल्स बताया, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेट के लिए अलग यूनिट दिया है, सेम प्रोसेसर, ठीक है। और लास्ट वाला यूनिट है हमारा प्रोसीजर्स एंड मैक्रोज, कैसे लिखते हैं वो भी। अगेन आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में आप प्रोसीजर लिख सकते हो, मैक्रोज लिख सकते हो, वो उसके डिटेल में 10 मार्क के लिए है। और ये थर्ड यूनिट जो है 18 मार्क के लिए, है। तो एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद? एग्जाम में पास होने के अलावा एक्सपेक्टेशन क्या है? एग्जाम में पास होना, स्कोर करना, उसके अलावा एनालाइज द फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 808। आपको ब्लॉक डायग्राम जो है ये यूनिट पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस करने को आना चाहिए। यूज प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स एंड असेंबलर डायरेक्टिव्स, बराबर। प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स एंड असेंबलर डायरेक्टिव्स यूज करने आने चाहिए। इसके बाद यूज इंस्ट्रक्शंस इन डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स, अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, वो आपको पता चलेगा जब आप इसको पढ़ोगे इस चैप्टर को, बराबर। वो इंस्ट्रक्शन यूज करने आने चाहिए। और जो चौथा चैप्टर है डेवलप एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर ए गिवन टास्क यूजिंग असेंबलर। एक असेंबलर कंपोनेंट होता है मशीन में, कंप्यूटर में, वो एग्जीक्यूट होता है उससे, उसकी तरह उससे एग्जीक्यूट होते हैं ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आपको लिखने हैं, प्रोग्राम्स लिखने हैं इस यूनिट में, ठीक है। यूज प्रोसीजर एंड मैक्रोज टू डेवलप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम फॉर ए गिवन प्रॉब्लम। देखो यहाँ पर भी प्रोग्राम्स दोनों यूनिट में प्रोग्राम, तो असेंबली लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस है। देखो ना, 1 2 3 यूनिट से लगभग जहाँ पे असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स आपको बनाए हैं। अगर आप यहाँ पर भी जाओगे, जैसे कल हमने देखा था MSBT का सिलेबस, तो वहाँ पर भी अगर आप जाते हो तो इसके प्रैक्टिकल में क्या है वो भी देखते हैं। मैं यहाँ पे जाऊँगा, केस स्कीम सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मेरे को क्या चाहिए रे, कहाँ गया, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, IHHA लेते हैं में, ये ले लो। इसको है कि ये सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में जाना है, सेमेस्टर फोर्थ, माइक्रो प्रोसेसर है क्या? नहीं है, तो फिर मैं यहाँ क्यों आ गया? अगर नहीं है तो कहाँ पे है फिर माइक्रो प्रोसेसर? HA में रहेगा, सेमेस्टर फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग, बराबर दिख गया। इसको मैं अगर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिए थे सारे, लेकिन फिर भी डिटेल में आप ये अगर सिलेबस देखना है डिटेल में, 80 फर्स्ट यूनिट का नाम तो मैंने बता दिया, तो डिटेल में ये है पॉइंट्स क्या क्या देखने हैं उसमें। ये देखो, एडिटर, असेंबलर, लिंकर, डिबगर, ये कंपोनेंट्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में। ज़रा असेंबलर डायरेक्टिव्स होती है, इंस्ट्रक्शन सेट क्या क्या है, अरिथमेटिक, लॉजिकल, डाटा ट्रांसफर, फ्लैग, स्ट्रिंग, बराबर। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम देखो, पूरा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इससे आप अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक जैसे C लैंग्वेज वगैरह है, वैसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बराबर, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर प्रोसीजर है, मैक्रो, ये भी उसका ही पार्ट है। अगर आप यहाँ पर क्या क्या आपको प्रैक्टिकल्स बनाने हैं, तो देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्लॉक, ये स्टार मार्क वाले जो मैंडेटरी प्रैक्टिस है। ALP मतलब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाओ, जैसे आप C लैंग्वेज में बनाते थे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम, वैसे ही सेम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके। लेकिन ये पूरा सिंटैक्स अलग है, C के आसपास भी नहीं है। C थोड़ा आसान भी, क्योंकि इसमें याद रखने हैं इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन लिखे हैं डायरेक्ट, बराबर। ये देखो, ALP मतलब प्रोग्राम 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 प्रोग्राम, प्रैक्टिकल में सारे प्रोग्राम लिखने हैं, देख रहे हो, ALP सारे प्रोग्राम से प्रैक्टिकल में, इसलिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आपको आने चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये अच्छे से प्रोग्रामिंग भी आपको करना है। उसके बाद माइक्रो प्रोजेक्ट पे दिया है इन्होंने, देखो, माइक्रो प्रोजेक्ट हैज़ टू बी लैबोरेटरी बेस्ड डेवलप्ड असेंबली लैंग्वेज एज सजेस्टेड बाय टीचर। टीचर ने आपको सजेस्ट किया होगा या करेंगे। उसके बाद ये लोगों ने आपको ये दिया है लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। देखो, हार्डवेयर पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए उसका, जिसका रैम कम से कम 2 GB होना चाहिए,
ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 या उसके अबव होनी चाहिए। आपका जो भी लैबोरेटरी है कॉलेज में उसकी बात हो रही है। असेंबलर, कौन सा असेंबलर यूज़ करना है वो देखो, वो भी दिया है। दोनों में से कोई बोरलैंड यूज़ करो या फिर माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर, मैसम या टैसम, बराबर, मैसम या टैसम, जो कि असेंबली लैंग्वेज के लिए आप लोग को लगता है। लिंकर भी वही है सिर्फ, डिबगर भी वही है। एडिटर डॉस एडिट करो, नोटपैड में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो यहाँ से, ये तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। अगर आपको यहाँ पर कोई इसका डिटेल में स्टडी करना है तो डगलस हॉल का ये माइक्रोप्रोसेसर इंटरफेसिंग रेफरेंस बुक है, मैग्रो हॉल एजुकेशन का, वो देख सकते हो। ये वाला ये रेफरेंस बुक आप डिटेल में पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला हमारा शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें। पर और डिटेल में अगर आपको ये सिलेबस पढ़ना है तो इस वेबसाइट से जाके आप ये पीडीएफ पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर से बताता हूँ, हमारा पीडीएफ कोर्स एप्लीकेशन सारे लोगों ने डाउनलोड किया है, काफ़ी लोगों ने एनरोल ऑलरेडी किया है। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, और पढ़ाई चालू करना है। यूनिट वाइज उसमें दिया है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा क्या है इसमें, क्या है ज़्यादा, थियरी है, प्रोग्राम्स है, डायग्राम्स है, ऐसे न्यूमेरिकल वगैरह ज़्यादा है नहीं। तो वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बराबर, प्रोग्रामिंग के लिए, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम सीखने के लिए आपको लॉजिक थोड़ा बिल्टअप करना पड़ेगा, लॉजिक भी बिल्ड करना है, क्योंकि उसको भी रटना नहीं है आपको, बराबर। तो उसको लॉजिक बिल्टअप करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, वंस अगेन इसका पढ़ाई शुरू करो, और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।